अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज बच्चे हम इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज जो पेपर में आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पॉर्टेंट है उनको देखेंगे। चैप्टर 5, चैप्टर 6, 8, 13 एंड 11 के इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज को हम देखेंगे। पहले हम बात करते हैं चैप्टर 5 की। जो आपका चैप्टर 5 है उसमें जो इम्पोर्टेंट आपके पास फार्मूलाज हैं वो आपके पास कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपने एक बात याद रखनी है कि a माइनस बी आपके पास इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस ए होता है। चैप्टर 5 सेट्स के हवाले से है। अगर आप a सेट को माइनस करें b सेट में से और b सेट को माइनस करें a सेट में से तो इसका आंसर इक्वल नहीं आता। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर आप a का इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट के साथ लें तो आपके पास आएगा 5 मीन्स डैट इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट a का इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट के साथ आएगा तो वो आपके पास आएगा एम्प्टी सेट। अगर आपने इसका यूनियन लेना है तो वो आपके पास इससे डिनोट किया जाता है और इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट b अगर सबसेट होगा एक कॉम्प्लीमेंट का देन जो आपके पास इन दोनों का सेट a का इंटरसेक्शन अगर आप सेट b के साथ लेंगे तो वो हमेशा एम्प्टी सेट आएगा। और अगर दो सेट का एम्प्टी सेट आए, दो सेट्स का इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी सेट आए तो उन सेट्स को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। ये सबसेट नहीं है, ये प्रॉपर सबसेट है। आपको पता है कि ये जो साइन होता है प्रॉपर सबसेट का होता है और ये वाला इसके नीचे अगर लाइन होगी तो ये सबसेट का होगा। उसके बाद आपने एक और बात याद रखनी है, n ऑफ a इज इक्वल्स टू, ये किसको, इसकी ये नोटेशन किसकी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a, या इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ a, ऑर्डर ऑफ सेट a। सेकंड ये साइन जो है आपके पास ये बिलोंग्स टू का है। ये जो आपके पास साइन है ऊपर अगर लाइन लगी हुई होगी तो डज नॉट बिलोंग्स टू। ये साइन आपके पास यूनियन का है और ये साइन आपके पास इंटरसेक्शन का है। ये इस चैप्टर 5 में कोई ख़ास फार्मूला नहीं था, लेकिन एमसीक्यूज़ के हवाले से जो चीज़ें आपके पास इम्पॉर्टेंट हैं वो आपके पास ये वाली हैं। अब हम आ जाते हैं चैप्टर 6 की, कि चैप्टर 6 में हम देखते हैं कि चैप्टर 6 में क्या है आपके पास। चैप्टर 6 में आपके पास आइडेंटिटीज़ हैं, जो आपने 4 आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी फार्मूलाज। a प्लस बी होल स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी आपके पास इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये आपके पास 3 आइडेंटिटीज़ होगी और चौथी है आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। चैप्टर 6 में आपके पास इतने ही फार्मूलाज हैं। चैप्टर 7 में कोई ख़ास, चैप्टर 7 में फार्मूलाज नहीं है, लेकिन आपने एक बात सिर्फ याद रखनी है चैप्टर 8 में, कि आपके पास लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर है। तो आपने याद रखना है कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी क्या होती है, ax प्लस
by is equals to c. This is the linear equation in standard form. अब हम आ जाते हैं चैप्टर 11 में, और चैप्टर 11 में जो आपके पास फार्मूलाज हैं उनको हम देखते हैं। चैप्टर 11 में आपके पास है सर्कमफ्रेंस का फार्मूला सबसे पहले, और सर्कमफ्रेंस के आपके पास दो फार्मूलाज हैं। वो है एक 2πr और दूसरा फार्मूला है बाय डी। इसमें आपको पता है पाई जो होता है वो 22 डिवाइडेड बाय 7, और एक और इसकी वैल्यू होती है 3.14। फिर आपने पढ़ा था एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल जो आपके पास इक्वल होगा पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट फार्मूला है एरिया ऑफ, स्टैंडर्ड फार्मूला पहले हम लिख लेते हैं, सरफेस एरिया ऑफ, फिर उसमें शेप्स आपके पास डिफरेंट आती हैं। सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म वो आपके पास इक्वल होता है 2 इंटू बेस एरिया प्लस बेस पैरामीटर, जो भी बेस की जो भी शेप होगी, प्रिज्म की डेफिनेशन आपने की हुई है वो हम फिर प्रॉपर उसमें पढ़ेंगे, पैरामीटर और मल्टीप्लाई बाय, इसके साथ बच्चे आता है मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ये इसके आगे आएगा, मेरी जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको नीचे लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय लेंथ। सरफेस एरिया आपके पास 2 इंटू बेस एरिया प्लस बेस पैरामीटर मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब जो बेस होगी वो आपके पास जो बेस होती है वो कोई भी हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकती है, ट्रायंगल हो सकती है, ट्रेपीजियम हो सकती है, पेंटागन हो सकती है। तो अगर हमने ये फार्मूला याद रखना है, सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म वो आपके पास इक्वल होता है 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो होता है आपके पास लेंथ होती है, बी जो होता है आपके पास ब्रेथ होती है, और सी जो होती है आपके पास हाइट होती है। इसी तरह अगर हम सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर प्रिज्म वो आपके पास होगा 6a स्क्वायर। सरफेस एरिया ट्राइंगल का अगर होगा तो उसमें जो बेस एरिया आपके पास लग जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस पैरामीटर जो होता है a प्लस b प्लस c इंटू एच आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आपने अगर ट्राइंगल का भी इसी तरह से आप कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, अगर लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख लें। नेक्स्ट है आपके पास वॉल्यूम, कि वॉल्यूम आपके पास किसके इक्वल होता है। तो वॉल्यूम ऑफ, मैं आपको इसका लिखवा दूँ, सरफेस एरिया ऑफ ट्राइंगल वो आपके पास है 2 इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस को a लेंगे, हाइट को h लेंगे, प्लस सम ऑफ 3 साइड्स a प्लस b प्लस c इंटू l। ये आपके पास सरफेस एरिया ऑफ ट्राइंगल है। नेक्स्ट हम वॉल्यूम की बात करते हैं, और इस तरह आपके पास शेप ट्रेपीजियम भी हो सकती है, पेंटागन भी हो सकती है। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म फार्मूला है बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। जो भी बेस होगी स्क्वायर होगी, अगर स्क्वायर है तो लेंथ, हाइट रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेकिन अगर आपके पास बेस ट्रायंगल है तो फिर आपके पास फार्मूला और हो जाएगा।
उसके अकॉर्डिंग, और फार्मूला जो होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। उसके बाद हम पढ़ते हैं एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ कर्व सरफेस। जो सिलेंडर की कर्व सरफेस होती है, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की शेप आपने देखी हुई है बच्चों, वो होता है आपके पास 2πr h, h हाइट होती है। और टोटल एरिया ऑफ सिलेंडर वो होता है 2πr इंटू r प्लस h। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, नेक्स्ट है आपके पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो आपके पास इक्वल होता है पाई r स्क्वायर h। ये थे आपके पास चैप्टर 11 के इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज। अब हम आ जाते हैं चैप्टर 13। चैप्टर 13 में आपने जो याद रखने हैं फार्मूलाज, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ई मींस इवेंट, उसको डिनोट किया जाता है पी ऑफ ई। उसका आपके पास फार्मूला होता है एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई का फार्मूला होता है आपके पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ए एंड बी इवेंट्स आपके पास, अगर वो कौन से इवेंट्स होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट ए और सेट बी, सॉरी इवेंट ए और इवेंट बी, वो आपके पास इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं चैप्टर 13 के। और एक जो चैप्टर है चैप्टर 10, उसमें फार्मूलाज नहीं है, वो ज्योमेट्री वाला चैप्टर है। तो ये वाले इंपॉर्टेंट आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चे आपने ना स्क्वायर का एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, और उसके पैरामीटर का फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय साइड। अगर रेक्टेंगल की बात करें, उसके एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और उसके पैरामीटर का फार्मूला विड्थ होती है लेंथ इंटू विड्थ, और उसके पैरामीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। और ट्रायंगल की बात करें तो उसके एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और उसके पैरामीटर का फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी। सरफेस एरिया पेंटागन का आपको दिया जाएगा, लेकिन पेंटागन का फार्मूला होगा आपके पास रेगुलर, अगर पेंटागन है तो 5a। 4 साइडेड कोई भी फिगर होगी, उसका एरिया अगर आपने फाइंड करना होगा तो जितनी भी उसकी साइड्स होंगी उनको आप ऐड कर देंगे तो आपके पास पैरामीटर आ जाएगा। तो ये थे आपके फार्मूलाज। आई होप कि आप सबको इन फार्मूलाज को ये फार्मूलाज आपको समझ आ गए होंगे। तो इन फार्मूलाज को आपने तैयार करना है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये फार्मूलाज आपके इम्पॉर्टेंट हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।